हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे प्रकाश में अपन पढ़ चुके थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के 3 केस पढ़ चुके थे। पहला केस पढ़ा था जब बिंब या स्रोत अनंत पे स्थित हों। दूसरा केस पढ़ा था अनंत तथा सी के मध्य, सी यहाँ पे था वक्रता केंद्र के मध्य कहीं पे स्थित हो, यानी बीच में कहीं पे स्थित हों। और तीसरा केस पढ़ा था अपने जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हों। अब पढ़ेंगे अपन चौथा केस, जब बिंब वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। जब बिंब वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य स्थित हों। तो देखो बच्चों, दर्पण कौन सा ले रखा है अपन ने? अवतल दर्पण ले रखा है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करवा रहे हैं। तो अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ये इसकी मुख्य एक्स, ये इसका ध्रुव बिंदु, ये इसका मुख्य फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों। तो जब बिंब कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य, मतलब यहाँ पे कहीं पे बीच में कहीं पे बिंब स्थित है। ये बिंब स्थित है। इस बिंब से अपने को 2 नियम लागू करते हैं प्रकाश किरणें गुजारनी है। जैसे फर्स्ट में गुजार देता हूँ, मुख्य एक्स के समानांतर। तो मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरे जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण में यहाँ मुख्य फोकस से गुजार सकता हूँ। तो मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? मुख्य एक्स के समानांतर गुजरे जाएगी। और जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें आपस में काटेगी वहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ए डैश बी डैश, यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब। और ये क्या है? बिंब। अब वही चीजें अपने को लिखनी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी सी से परे। कब? जब बिंब सी व एफ के मध्य स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी सी से परे। प्रतिबिंब का आकार बिंब का ये और प्रतिबिंब का ये, तो बिंब से बड़ा। और प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक और उल्टा। ठीक है बच्चों। तो पहले लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति, तो वो क्या होगी? वक्रता केंद्र से परे। वक्रता केंद्र से परे। फिर है प्रतिबिंब का स्वरूप। प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा? वास्तविक उल्टा। फिर है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, और ये होगा बिंब से बड़ा। बिंब से बड़ा। ठीक है बच्चों। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब की स्थिति, ये 3 चीजें अपने को देखनी होती, जिसमें प्रतिबिंब का आकार वक्रता केंद्र से परे है, प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक और उल्टा है, और प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा है। कब?
जब बिंब वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के मध्य स्थित हों। अब ये दो मैंने नियम ले लिए, इसके अलावा दूसरा नियम भी ले सकते हैं, मुख्य से समानांतर और ध्रुव बिंदु पे ले सकते हैं, या ध्रुव बिंदु और मुख्य फोकस से ले सकते हैं, या ध्रुव बिंदु और वक्रता केंद्र से ले सकते हैं। तो किसी भी प्रकार अपन अपने को दो नियम लगाकर ये किरण आरेख जो है वो बनाने होते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे नेक्स्ट अगला केस लेते हैं, केस नंबर 5, जब बिंब मुख्य फोकस पर स्थित हो। अगला केस है बच्चों, जब बिंब मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब बिंब मुख्य फोकस पर स्थित हो, यह अवतल दर्पण, ये मुख्य एक्स, ये ध्रुव बिंदु, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, मुख्य एक्स। तो बिंब बिंब कहाँ स्थित है? मुख्य फोकस ऐप पर। तो मुख्य फोकस ये है, तो ये मुख्य फोकस ऐप पर बिंब स्थित कर दिया, ए और बी। अब फर्स्ट रेज मैं गुजार सकता हूँ मुख्य एक्स के पैरेलल। तो मुख्य एक्स के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होती हुई गुजरे जाती है। अब दूसरी इसमें मैं दो प्रकार से गुजार सकता हूँ बच्चों, एक तो मैं इसको इस बिंदु से गुजार सकता हूँ और एक मैं इसको वक्रता केंद्र से गुजार सकता हूँ। तो देखो, वक्रता केंद्र से जब मैं गुजारता हूँ तो आपको पता है जिस पथ पे आएगी उसी पथ पर लौटकर वापस चली जाएगी, और ये दोनों जो हैं वो अनंत पर जाकर काटेंगी बच्चों। कहाँ पर जाकर काटेंगी? अनंत पर जाकर काटेंगी। तो ये जैसे जाएगी वैसे ही लौटकर वापस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार। तो पहले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति होगी बच्चों कहाँ पर? अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार, स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप, और वो होगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक, उल्टा। और तीसरे में पढ़ेंगे प्रतिबिंब का आकार, और ये हो जाएगा बिंब से बहुत बड़ा। बिंब से बहुत बड़ा। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। तो इस प्रकार बच्चों, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे स्केल नहीं, सीधी जाके यहाँ अनंत पे जाके काटेंगे, यहाँ बहुत कम डिफरेंस होगा इनके मध्य। ठीक है बच्चों, तो ये किसी प्रकार अपने को दो किरणें लेकर इनको बनाना होता है। नेक्स्ट अगला इसका लास्ट केस देखते हैं बच्चों, अवतल दर्पण का, जब बिंब फोकस और ध्रुव के मध्य कहीं पे स्थित हो। जब बिंब मुख्य फोकस
जब बिंब मुख्य फोकस व ध्रुव बिंदु के मध्य स्थित हो। के मध्य स्थित हो। तो देखो बच्चों, ये सी, ये एफ, ये मुख्य एक्स, ये ध्रुव पी है। अब अपन कह रहे हैं जब बिंब मुख्य फोकस व ध्रुव बिंदु के मध्य, तो ये मुख्य फोकस, ये ध्रुव बिंदु, तो यहाँ पे कहीं पे बिंब स्थित है। ये लो, मैंने बिंब स्थित कर दिया। अब इससे पहली प्रकाश किरण में गुजार सकता हूं ध्रुव बिंदु से, दूसरी में इससे मुख्य फोकस से भी गुजार सकता हूं। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजार सकता हूं, वक्रता केंद्र से गुजार सकता हूं। ठीक है बच्चों, लेकिन समानांतर गुजारते हैं तो ये क्या बिंब को क्रॉस करती हुई आती है, तो इसलिए वो ज्यादा राइट नहीं होगा। हालांकि अपनी बुक में ऐसे ही है, समानांतर आके ऐसे आ रही है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं जैसे यहां से गुजार सकता हूं, मैं वक्रता केंद्र से, तो जैसे आएगी वैसी ही लौटकर वापस चली जाएगी। अब जब ये आगे नहीं काटेंगी, आगे अनंत पे भी नहीं काट रही, तो इनको जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये पीछे की ओर देखो, दर्पण के पीछे की ओर काटेंगी यहां पर, दर्पण के पीछे काटेंगे दोनों, और जहां काटेगी वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पे बनेगा प्रतिबिंब। ये बिंब है ही, बना के देखना, आपको कभी भी दर्पण के सामने इस स्थिति पर कभी नहीं काटेगी, यदि आप दूरियां से ही ले रहे हो तो दर्पण के पीछे की ओर काटेगी। तो वही अब लिखना है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनना ना, तो दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। दूसरा अपन करेंगे प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप, और प्रतिबिंब का स्वरूप होगा आभासी और सीधा। देखो दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी, और ऊपर का मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ही बन रहा है, ऊपर की ओर बिंब और ऊपर की ओर प्रतिबिंब, तो क्या हो जाएगा, सीधा। तो आभासी और सीधा, आभासी सीधा। फिर तीसरे नंबर पे प्रतिबिंब का आकार, तो बिंब से बड़ा, प्रतिबिंब का आकार, तो ये हो जाएगा बिंब से बड़ा। बिंब से बड़ा। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का स्वरूप आभासी और सीधा, प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा। चलो बच्चों,
ये हो गए अपने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण। अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। फर्स्ट केस, फर्स्ट लिखेंगे जब बिंब अनंत पर स्थित हो। जब बिंब अनंत पर स्थित हो। जब बिंब अनंत पर स्थित हो, तो देखो बच्चों, उत्तल दर्पण ले रहे हैं आप। ये था उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण। ये मुख्य अक्ष है। तो देखो बच्चों, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की जाएगी समानांतर। पहले बताइए मैंने आपको, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। बताया था आपको पहला नियम उत्तल दर्पण के लिए कि परावर्तक पृष्ठ मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस से परावर्तित होती प्रतीत होती है। तो ये मुख्य अक्ष यहाँ से प्रतीत हो रही है, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर कहाँ पे काटेंगी? एफ पर काटेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। फिर दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, आभासी के साथ सीधा बनेगा। फिर बस यही है, आकार बिंदुवत हो ही जाएगा, मुख्य अक्ष से बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो अपन लिखेंगे मुख्य फोकस एफ पर। मुख्य फोकस एफ पर। दूसरा, प्रतिबिंब का स्वरूप। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा? आभासी सीधा। तीसरा, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, तो आकार होगा बच्चों बिंदुवत। बिंदुवत आकार होगा, बिल्कुल छोटा। बता लो।
देखो बच्चा दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2। इसमें बच्चों 2 ही केस हैं। केस नंबर जो 2 होगा वो केस नंबर फर्स्ट जो था उसका जो अपने अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण का केस नंबर 2 से लेकर 6 तक जितने भी थे उन सब की स्थितियां केस नंबर 1, 2 में आ जाएगी ये सारी। जब बिंब अनंत व ध्रुव के या ध्रुव बिंदु के मध्य कहीं पर भी स्थित हो, कहीं पे भी स्थित कर दो आप, सबकी पोजीशन जो प्रतिबिंब की होगी लगभग एक सी होगी। तो आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए कोई से भी स्थिति दे सकता है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी जब ये आएगी स्थिति फिक्स, जब लेकर करेंगे प्रतिबिंब का निर्माण, तो एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाले मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसी जाएगी। एक यहाँ से मैं ध्रुव बिंदु से गुजार सकता हूँ, तो इनको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर काटेंगे और यहाँ पर बनेगा ए डैश बी डैश, यहाँ था ए और बी, ये था बिंब, और यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। प्रत्येक स्थिति में ऐसा का ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा, बस केवल इतना सा है कि प्रतिबिंब का आकार छोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे बिंब ध्रुव की ओर आता जाएगा प्रतिबिंब का आकार वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। बाकी स्थिति हमेशा P और F के मध्य ही कहीं ना कहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, तो पहले लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति P और F के मध्य, P व F के मध्य कहीं पे भी हो सकती है। दूसरा, प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप, और वो होगा आभासी सीधा। तीसरा आएगा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और वो होगा बच्चों, प्रतिबिंब का आकार जो है वो जाएगा बिंब से छोटा, हमेशा बिंब से छोटा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपने को उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना है, किरण आरेख खींचना है, तब आप बना सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय
दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। एक दर्पण अपने पास ये है, एक दर्पण अपने पास ये है, दो ही दर्पण है अपने पास, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो ये है उत्तल दर्पण, इसका मुख्य फोकस ये है, वक्रता केंद्र ये है, आर ये है, एफ ये है, इसका एफ ये है, सी ये है, आर ये है और एफ स्मॉल एफ ये पी है। अब देखो बच्चों, अब इसमें अपने को तीन चीजें लेनी पड़ती है। पहली चीज अपने को लेनी है प्रतिबिंब दूरी, दूसरी लेते हैं बिंब दूरी और तीसरी लेते हैं फोकस दूरी। तीन दूरियां लेते हैं तो इनकी चिन्ह परिपाटी करते हैं कि ये पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो ये दर्पण, अब इस दर्पण में ये ध्रुव है, तो ध्रुव के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी वो लेंगे ऋणात्मक। तो इधर की दूरियां लेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक दूरी लेंगे, ठीक है। और इधर की दूरियां लेंगे वो लेंगे धनात्मक। ऊपर वाली जो दूरियां लेंगे वो लेंगे धनात्मक और नीचे वाली जो दूरियां लेंगे वो लेंगे ऋणात्मक, ठीक है बच्चों। सेम वैसा कैसा इसमें है, तो अब देखो बच्चों, फोकस दाईं ओर बाईं ओर, बिंब बाईं ओर, तो बिंब और फोकस दोनों ही हमेशा अवतल दर्पण में ऋणात्मक लिए जाएंगे। बिंब और फोकस दूरी दोनों हमेशा अवतल दर्पण में ऋणात्मक लिए जाएंगे, लेकिन प्रतिबिंब दूरी केस नंबर 1 से 5 तक के लिए ऋणात्मक, लेकिन छठे केस के लिए जिसमें आभासी और सीधा बन रहा था उसके लिए धनात्मक ली जाएगी, क्योंकि उस स्थिति में प्रतिबिंब इस ओर बनता है तो इस ओर की दूरियां कैसे लेते हैं, धनात्मक। आ गई समझ। अब आ जाओ अपने उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में बच्चों फोकस इस ओर है तो फोकस दूरी इस ओर होगी, तो ये किस ओर है, दाईं ओर, तो दाईं ओर की दूरियां कैसे लेते हैं, धनात्मक। तो फोकस हमेशा धनात्मक लेंगे, आ गया कंफर्म। फिर बिंब हमेशा बाईं ओर रखेंगे तो बिंब हमेशा ऋणात्मक लेंगे। दो चीज क्लियर होगी। अब बचा प्रतिबिंब, तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक लिया जाता है और कुछ नहीं। ये चीज अपने को जरूरी है याद रखना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल में अपने को इनके चिन्ह सहित इनकी वैल्यू रखी जाती है, तो इसलिए चिन्ह याद रखना अपने को अनिवार्य है, ठीक है। तो इसमें फोकस दूरी धनात्मक, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक, लेकिन बिंब दूरी ऋणात्मक। इसमें केस नंबर 1 से लेके 5 तक बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी तीनों ही ऋणात्मक, लेकिन केस नंबर 6 में जो है वो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक और बाकी बिंब दूरी और फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। उतार लो बच्चों, इसको बना लो। अब एक लैंग्वेज लिखवाता हूं बच्चों इसमें। पहले लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो देखो बच्चों, अवतल दर्पण के लिए पहले बिंब दूरी,
हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। दूसरा पॉइंट, फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। किसके लिए कह रहा हूं? अवतल दर्पण के लिए। तीसरा, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी जब प्रतिबिंब बिंब की ओर बनता है, बिंब की ओर बनता है तो दूरी ऋणात्मक, तो दूरी ऋणात्मक। और यदि दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है तो धनात्मक ली जाती है, तो धनात्मक ली जाती है, तो दूरी धनात्मक ली जाती है। केस फर्स्ट से फिफ्थ क्या लेंगे? नेगेटिव। और केस 6 क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना अवतल दर्पण के लिए। अब लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, तो उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में बच्चों, पहला बिंब दूरी ऋणात्मक, दूसरा फोकस दूरी धनात्मक, और तीसरा प्रतिबिंब दूरी वो भी धनात्मक। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ली जाती है। नेक्स्ट कल देखते हैं बच्चों, अगले नेक्स्ट।